श्री गणेशाय नमः। बोल उमापति महादेव की जय। आज मैं आपको तृतीय अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षमामृतात्। सौराष्ट्रे सोमनाथं च शीर्षले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिनानां महाकालम् ओंकारेममलेश्वरं पर्यलां वेदनाथं च ढाक्यानां भीमशङ्करं सेतुबन्धे तु रमेशं रङ्गेशं दारुकावने वाराणस्यानां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारघुष्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठन् सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रो प्रचोदयात्। द्वितीय अध्याय में कल आपने महाराजा दिलीप जो कि गुरु वशिष्ठ के पास गए माघ मास की कथा का वर्णन सुनने के लिए, महत्व सुनने के लिए, तब गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें माघ मास के महत्व को बताते हुए बताया कि माघ मास में उन्होंने गुड़ और तिल के दान का विशेष महत्व बताया और अन्न सब प्रकार के अन्न के दान का महत्व बताया राजा दिलीप जी को। और उन्होंने ये भी माघ मास के में बताया कि अगर इस मास में मनुष्य पितरों के तर्पण करता है तो उस प्राणी को भी, खुद को भी, उनके पितर तो वैकुंठ धाम में जाते ही हैं और वो खुद भी वैकुंठ में वास करता है। तो इस तरह गोदान का भी महत्व, इस मास में अगर कोई गोदान करता है तो जितने गौ के शरीर पे बाल होते हैं उतने ही वर्ष वह स्वर्ग में निवास करता है। तो आगे आज तृतीय अध्याय में भृगु ऋषि का विद्याधरों को उपदेश। सूत जी ने कहा कि राजा दिलीप ने महर्षि वशिष्ठ से उत्सुकता पूर्वक प्रश्न किया कि हे राजन, एक समय 12 वर्ष तक पृथ्वी पर वर्षा नहीं हुई, चारों तरफ त्राही त्राही मच गई, धर्म व्रत हवन पूजन आदि सब समाप्त हो गए, भूमंडल फल फूल जल से शून्य हो गया। पृथ्वी की ऐसी दुर्दशा देखकर महर्षि भृगु अपने शिष्यों सहित कैलाश पर्वत पर चले गए, जो कि मणिकूट पर्वत था, वहाँ पे चले गए। शैल शिखर का सुंधारे का वर्णन करते हुए वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, शैल शिखर की जो सुंदरता थी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उसमें जो कि स्वर्ण की खदानें थी, स्वर्ण के भंडार, मणियों के भंडार और नीले रंग का पर्वत, चारों तरफ आकाश तथा चंद्रमा के प्रकाश में अत्यंत सुशोभित प्रतीत होता था। पर्वत की तराई में अनेक यज्ञ संपन्न होते रहते हैं तथा गंधर्व आदि नाच तथा गायन करते रहते हैं। उसी पर्वत के निचले भाग में महर्षि भृगु ने शिष्यों सहित निवास प्रारंभ कर दिया। उस सुंदर स्थान का वर्णन करते हुए सूत जी ने कहा कि हे राजन, वह विरागी महात्मा तथा योगी ईश्वर आराधना हवन तप में लीन रहे। स्वर्ग तुल्य इस सुंदर स्थान को वायुमंडल में अनेक पुष्पों की सुगंधि व्याप्त रहती है। अनेक स्थानों पर पर्वतीय झरनों की मधुर कलकल की ध्वनि व्याप्त रहती है। कहीं कहीं मस्त हाथी, कस्तूरी युक्त मृग तथा अनेक मृगों के झुंड दृष्टिगोचर होते हैं। इस पर्वत की ऊंचाई तथा लंबाई व माप के विषय में महर्षि बोले कि हे राजन, वह पर्वत 36 योजन ऊंचा है तथा इसकी चौड़ाई 10 योजन है। इसी स्थान पर पृथ्वी पर दुर्भिक्ष होने के कारण महर्षि भृगु तथा उनके शिष्यों के अनंत काल तक वास किया। उनके तप व भागवत भक्ति के कारण वह स्थान अति सुंदर दिव्य हो गया तथा वहाँ फूलों तथा पुष्पों का भी बहुल्य हो गया। यानी कि इस अध्याय में
जो भृगु ऋषि सूत जी ने राजा दिलीप को के बारे में बताया, जो सारे मणिकूट नामक जो पर्वत था उसकी महिमा के बारे में पूरे ही अध्याय में उसी का वर्णन किया गया है। वहाँ पे सोने की खदानें थी उस पर्वत पर, और रत्नों से जड़ित जो थे भंडार थे। और जब वहाँ पे विद्याधर भृगु ऋषि और विद्याधर के शिष्य वहाँ पे रह के तपस्या करने लगे, तो वहाँ वह स्थान और भी अति सुंदर हो गया, और वहाँ पे फूलों तथा फलों का भी बहुत ज़्यादा बाहुल्य हो गया। वहाँ पे फूल और फल भी अपने आप उग गए। बोल मांग महात्म की जय। इति तृतीय अध्याय समापत। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम महादेव शिव शंकर शंभो उमाकांत हर त्रिपुरारे मृत्युजय वृषध्वज शूलिन गंगाधर मृडमदनारे हर शिव शंकर गौरीशं वंदे गंगाधरमीशं रुद्रं पशुपतिं मिशानं काले काशीपुरनाथं। जय शंभो शिव गौरी शंकर जय शंभो। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। ओम नमः पार्वते हर हर महादेव।